अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हसनैन अली। गाइज़, ये वीडियो टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और टेक्निकल एनालिसिस क्या पता चलाने के लिए किया जाता है। ये एक पूरा वीडियो सीरीज़ होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊँगा। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो कोई भी पार्ट स्किप नहीं कीजिएगा। तो अब बेसिक से समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है और ये क्यों किया जाता है। गाइस, टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा वे है जहाँ पर हम चार्ट के ज़रिए प्राइस बिहेवियर का एनालिसिस करते हैं। अगर आपको नहीं पता कि चार्ट कहाँ से देखना है तो आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कहाँ से चार्ट को देखना है। सो गाइस, टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हमें पता चलता है कि ट्रेडर और इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, यानी कि मार्केट की मूवमेंट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट अपसाइड में मूव करेगी या डाउन साइड में, या फिर मार्केट साइडवेज में ही मूव करती रहेगी। एक्चुअल में टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए हमें पता चलता है कि मार्केट किसके कंट्रोल में है, यानी कि मार्केट में बायर्स ज़्यादा हैं या सेलर ज़्यादा हैं। अगर तो बायर्स ज़्यादा हैं तो मार्केट अप साइड में मूव करेगी, और अगर तो सेलर ज़्यादा हैं तो मार्केट डाउन साइड में मूव करेगी। सो गाइस, इन शॉर्ट के टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए हम मार्केट के नेक्स्ट मूव का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और बहुत से न्यू कमर्स ऐसे हैं जो टेक्निकल एनालिसिस को नहीं सीखते और बस ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लेते हैं और ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनका जो माइंडसेट होता है वो ये होता है कि हम इस मार्केट से ओवरनाइट थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स अर्न कर लेंगे। तो जैसे ही वो ट्रेडिंग करने बैठते हैं, लेट्स सपोज कि मार्केट अपसाइड में मूव करना शुरू कर देता है। तो जब वो मार्केट को ऊपर जाता देखते हैं और मार्केट काफ़ी ऊपर चला जाता है, तो वहाँ पर वो मार्केट में एंटर हो जाते हैं, जबकि इन्हें पता नहीं होता है कि मार्केट में यहाँ से सेल ऑफ होगा, क्योंकि इन्होंने टेक्निकल एनालिसिस सीखा नहीं होता और इसलिए इन्हें कुछ पता नहीं होता मार्केट के अबाउट। तो जैसे ही मार्केट नीचे आता है तो वो पैनिक होकर अपना ट्रेड एग्जिट कर देते हैं, और इसके बाद मार्केट जब अगेन पुल बैक करता है तो वो अफसोस करते हैं कि हमने अपना ट्रेड क्यों एग्जिट किया, हमें वो एग्जिट नहीं करना चाहिए था। तो जब मार्केट अगेन पुल बैक करता है और ऊपर जाना शुरू कर देता है तो वो अगेन मार्केट से बदला लेने के लिए ज़्यादा अमाउंट के साथ मार्केट में एंटर हो जाते हैं। लेकिन अगेन वो तब भी मार्केट में एंटर होते हैं जब मार्केट काफ़ी ऊपर जा चुका होता है, तो वहाँ से अगेन सेल ऑफ होता है। तो अगेन ये पैनिक होकर अपने ट्रेड को एग्जिट कर लेते हैं, और इस बार अमाउंट भी ज़्यादा होता है इनका और लॉस भी ज़्यादा होता है। तो इसी तरह मार्केट से बदला लेने के चक्करों में एक दिन ऐसा आता है कि वो अपना अकाउंट वॉश कर देते हैं। तो ये सब कुछ होता है उनके साथ जो टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीखते और बस ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइज़, अगर आप रियल में ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर लर्निंग करना होगी, जिसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊंगा, और इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें जो मैं आपको टाइम टू टाइम एक्सप्लेन करता रहूँगा। सो गाइज़, हम स्टार्ट करते हैं कैंडल स्टिक से। आपके सामने जो भी करेंसी पेयर का या किसी भी कमोडिटीज़ का या कोई भी स्टॉक का चार्ट होगा तो उसके अंदर कैंडल स्टिक्स मौजूद होंगे। तो हमने उन्हीं कैंडल स्टिक्स को रीड करना है, हमने उन्हीं कैंडल स्टिक्स को देख के मार्केट की मूवमेंट का अंदाज़ा लगाना है कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा। कैंडल स्टिक्स के अलावा और भी बहुत चीज़ें इसके अंदर ऐड होती हैं, लेकिन बेसिक हम समझेंगे कैंडल स्टिक्स को कि कैंडल स्टिक्स क्या हैं, ये कैसे काम करती हैं। तो आइए अब बेसिक से समझते हैं कि कैंडल स्टिक क्या होता है और ये कैंडल्स कैसे बनती हैं। गाइस, जैसा कि आपके सामने दो कैंडल स्टिक्स मौजूद हैं, एक का कलर ग्रीन है और दूसरा रेड है। ग्रीन का मतलब होता है बुलिश कैंडल स्टिक, और रेड का मतलब होता है, जो रेड कैंडल है उसका मतलब है बियरिश कैंडल स्टिक। बुलिश का मतलब है कि प्राइस की जो मूवमेंट है वो पॉजिटिव है, प्राइस नीचे से ऊपर जा रही है। और जो बियरिश कैंडल स्टिक है उसका मतलब है कि मार्केट नीचे आ रही है, जो प्राइस है वो नीचे आ रही है। सो गाइज, यहाँ पर समझते हैं कि कैंडल स्टिक्स बनता कैसे है। लेट्स सपोज कि ये ग्रीन कलर का कैंडल स्टिक है और ये ओपन होता है नीचे से, यहाँ से जहाँ पर ये ओपन लिखा हुआ है। लेट्स सपोज कि 12 बजे यहाँ पर ये ओपन हुआ। तो जैसे ही 12 बजे यहाँ पर एक कैंडल ओपन हुआ तो यहाँ पर कुछ सेलर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, तो उन्होंने प्राइस को पुश किया और मार्केट को यहाँ तक ले आए, इस ब्लैक शैडो तक। उसके बाद यहाँ पर कुछ बायर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और उन्होंने प्राइस को पुश किया, तो वो प्राइस को इस हाई तक ले गए। तो यहाँ पर आके अगेन कुछ सेलर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, सेलिंग प्रेशर आया, तो यहाँ से उन्होंने प्राइस को पुश किया सेलर्स ने, और प्राइस को ले आए यहाँ तक, और एट द एंड यहाँ पर ये क्लोज़ हो गया। तो हम लेट करते हैं कि ये 1 घंटे का कैंडल स्टिक है और 1 घंटे में 12 बजे यहाँ पर प्राइस ओपन हुई और
1 बजे यहाँ पर प्राइस की क्लोजिंग होगी और इस 1 घंटे के अंदर हाई इतना गया और जो प्राइस का लो है वो इतना लो प्राइस गई। तो ये जो उनसे जितना हाई होता है और जितना लो होता है, यहाँ पर जो शेडोज़ आ जाते हैं इसे विक भी कहते हैं और शेडोज़ भी कहते हैं। और इसके अलावा जो आपको ग्रीन कलर नज़र आ रहा है ये कैंडलस्टिक की बॉडी होती है। और इसी तरह ये रेड कैंडलस्टिक है, मतलब कि प्राइस यहाँ से नीचे आएगी। तो लेट्स सपोज़ कि ये कैंडल 1 बजे यहाँ पर ओपन हुआ, तो यहाँ पर जैसे ही ओपन हुआ तो यहाँ पर कुछ बायर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, बायर्स ने प्राइस को पुश किया और प्राइस को इस हाई तक ले गए। तो यहाँ पर सेलर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, सेलर्स ने प्राइस को पुश किया और प्राइस को इस लो तक ले आए। और यहाँ पर अगेन बायर्स स्ट्रॉन्ग थे और प्राइस को वो ऊपर तक ले आए। तो यहाँ पर जो सी प्राइस है वो क्लोज़ हो गई, मतलब कि 1 बजे यहाँ पर कैंडल ओपन हुआ और 2 बजे यहाँ पर क्लोज़ हो गया। इसका जो बॉडी का कलर है वो रेड कलर है, क्योंकि प्राइस नीचे आ रहा है इस वजह से ये कैंडलस्टिक रेड कलर का है। और जो प्राइस ऊपर जा रहा है वो कैंडलस्टिक ग्रीन कलर का है, मतलब कि एक बुलिश कैंडलस्टिक है और एक बियरिश कैंडलस्टिक है। सो गाइस, कैंडलस्टिक कोई भी हो उसमें 4 चीज़ें ही होती हैं, ओपन, क्लोज, हाई और लो। कि एक कैंडलस्टिक चाहे वो 1 घंटे का है, चाहे वो 4 घंटे का है, चाहे वो 1 दिन का एक कैंडलस्टिक है, तो ये मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा कि 1 घंटे का जो कैंडलस्टिक है वो 1 घंटे की प्राइस की मूवमेंट बताता है कि 1 घंटे में प्राइस ने इतना मूव किया, इतना उसका हाई है और इतना उसका लो है। तो ऐसे ही 1 डे का कैंडलस्टिक भी होता है कि 1 दिन में 1 कैंडलस्टिक बनता है और वो बताता है कि इस दिन मार्केट इतना हाई बना के आई और मार्केट ने इतना लो बनाया और एट द एंड मार्केट यहाँ पर क्लोज़ होगी। गाइस, आई होप कि आपको बेसिक कैंडलस्टिक का पता चल गया होगा कि कैंडलस्टिक क्या होता है और कैंडलस्टिक कैसे बनता है। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितनी टाइप के कैंडलस्टिक्स होते हैं और कौन सा कैंडलस्टिक हमें चार्ट पर नज़र आए तो हमने क्या डिसीजन लेना है। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।